क्या हुआ जब अमरनाथ यात्रा के दौरान एक बस को खाई में गिरने बचाने के लिए साक्षात महादेव जी आ गए। इस चमत्कार को जिसने भी सुना उसकी आंखों में आंसू थे। लोगों का रोम रोम खड़ा हो गया था। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले कमेंट में टाइप कीजिए जय भोलेनाथ, जय अमरनाथ और साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस घटना की शुरुआत राजस्थान के उदयपुर से शुरू होती है। उदयपुर के रहने वाले दो पति पत्नी मेनका और राघव, जो भगवान शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे, उन्होंने 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन ही पूरे कर लिए थे और वे शिव महापुराण का आयोजन हर साल अपने क्षेत्र में किया करते थे। अब जीवन में बस एक तमन्ना शेष थी, तो वह थी अमरनाथ जाने की। राघव और मेनका काफी सालों से प्लानिंग कर रहे थे कि उन्हें अमरनाथ यात्रा के लिए जाना है, लेकिन काम भी इतना ज्यादा था कि वह टाइम भी नहीं निकल पा रहे थे। मगर फिर पिछले साल 2023 में बाबा बर्फानी की तरफ से उन्हें बुलावा आ ही गया। जुलाई का समय था और अमरनाथ यात्रा शुरू ही हुई थी, तो राघव और मेनका ने अपने काम से फुर्सत निकालकर और अमरनाथ यात्रा के लिए प्लानिंग तेज कर दी। उन्होंने अपनी यात्रा का रजिस्ट्रेशन करवाया और जयपुर से ट्रेन में बैठकर जम्मू के लिए रवाना हो गए। फिर वहां से उन्होंने एक टैक्सी के माध्यम से श्रीनगर पहुंचते हैं, लेकिन यहां आने के बाद आगे का रास्ता और तय करना था। उन्हें अगले पड़ाव पहलगाम तक यात्रा करनी थी, जो कि श्रीनगर से करीब 90 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद था और वहां जाने के लिए उन्हें बस से ही सफर करना था। मगर दिक्कत यह थी कि वहां का रास्ता खतरनाक मोड़ से भरा हुआ था और पथरीला रास्ता था, जिन्हें पार करके आगे जाना काफी मुश्किल भरा काम था। मुश्किल इसलिए था क्योंकि तेज बारिश हो रही थी और हिमस्खलन का खतरा था और बिना अनुभवी ड्राइवर के इस रास्ते को पार करना आसान नहीं होता। और मेनका और राघव ने बस के माध्यम से ही पहलगाम जाने का निर्णय लिया था, मगर उन्हें जरा सा भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि उन्होंने यह निर्णय गलत ले लिया है और आगे बड़ी परेशानी उनका इंतजार कर रही है। आखिर उस समय मेनका और राघव के साथ क्या घटना घटित हुई थी और वह अचानक क्या चमत्कार हुआ था जिसके ऊपर मेनका और राघव को यकीन नहीं हो रहा था कि भोलेनाथ इस तरह भी आ सकते हैं। वह चमत्कार क्या हुआ था, इसके लिए आपको वीडियो के एंड तक बने रहना पड़ेगा। इस घटना को सुनने के बाद आपकी भी भोलेनाथ के प्रति आस्था बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाली है और आपको यकीन हो जाएगा कि भोलेनाथ अपने हर भक्त का ख्याल रखते हैं और आप महादेव पर विश्वास करके असंभव काम को भी संभव बना सकते हैं। अब वह समय आ गया था जब राघव और मेनका का बस का समय हो गया था। इसके बाद वह दोनों श्रीनगर से पहलगाम जाने वाली सरकारी बस में बैठकर रवाना हो जाते हैं। आगे का रास्ता बड़ा ही पतला और कठिनाई से भरा हुआ था और दोनों तरफ से साधन बहुत ज्यादा आ रहे थे, मतलब कि सीधी तौर पर दुर्घटना की संभावना ज्यादा थी और ऊपर से मौसम उन लोगों को काफी ज्यादा डरा रहा था। इस वजह से बस के अंदर बैठे यात्री काफी डरे हुए थे, मगर उन्हें मन के अंदर विश्वास था कि भोलेनाथ हमारे साथ है। बस के अंदर भगवान भोलेनाथ के गाने बज रहे थे। कुछ ही किलोमीटर काटे थे कि तभी सड़क पर एक दुर्घटना घट जाती है और वह लोग कहते हैं ना कि होनी को कौन टाल सकता है। और इस तरह अचानक ऊपर की पहाड़ी से एक बड़ा पत्थर आकर बस के सामने गिर गया। अचानक पत्थर गिरने की वजह से ड्राइवर बस के संतुलन को नहीं बन सका और गहरी खाई की तरफ खिसक गई। यह दृश्य बहुत ही ज्यादा भयानक था। अंदर बैठे लोग पूरी तरह से डर गए थे और मन ही मन भगवान भोलेनाथ का नाम जाप कर रहे थे और अंदर बैठे हर व्यक्ति को यह एहसास हो गया था कि अब बस को खाई में गिरने से कोई नहीं बचा सकता है। लेकिन इस सिचुएशन में तुरंत ही बस ड्राइवर ने तेजी से ब्रेक लगा दिए, जिस वजह से बस का आधा भाग खाई पर था और आधा सड़क पर। इस सिचुएशन में कोई चमत्कारी शक्ति ही उन्हें बचा सकती थी, क्योंकि सबको एहसास हो गया था कि सिचुएशन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है। लेकिन स्थिति ऐसी थी कि अगर कोई भी यात्री बस से नीचे उतरता तो बस खाई में गिर जाती। इसलिए सभी यात्री बस में पीछे की ओर भार बनाकर महादेव का नाम जाप झपते हुए नाम जाप कर रहे थे। कई यात्रियों को ऐसा लग रहा था कि अब वह नहीं बच पाएंगे, लेकिन राघव और मेनका के मन में महादेव के प्रति बहुत विश्वास था। उन्हें शुरुआत से ही विश्वास था कि तीर्थ यात्रा में जाते समय अगर मृत्यु होती है तो वह भगवान के घर जाते हैं, इसलिए उनके अंदर डर नाम की बिल्कुल भी चीज नहीं थी। लेकिन अगर आज अमरनाथ के दर्शन नहीं हुए
तो हमारी बरसों की इच्छा पूरी नहीं हो पाएगी। और आपको पता ही है, और जो भगवान भोलेनाथ का भक्त है उसे तो अच्छी तरह से पता है कि महादेव अपने भक्तों की इच्छा जरूर पूरी करते हैं। कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति महादेव के मित्रों का जाप करता है तो उसे यमराज भी अपने साथ नहीं ले जा सकते हैं। महादेव चाहे तो अपने भक्त की मृत्यु को भी टाल सकते हैं। और इस घटना में भी महादेव का कुछ ऐसा ही चमत्कार देखने को मिला जिस पर कोई भी यकीन नहीं कर पा रहा है। अमरनाथ की इस यात्रा के दौरान वहां खड़े हुए जितने भी लोग थे, सभी यह नजारा अपनी आंखों से देख रहे थे। कोई इस घटना को अपने कमरे में कैद कर रहा था तो कोई वहां खड़ा तमाशा देख रहा था, लेकिन कोई भी उन यात्रियों की मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था। यह बड़ी आश्चर्य की बात थी, क्योंकि 40-50 लोग मिलकर भी अगर उसे बस को पीछे की ओर खींचते तो कुछ हो सकता था, लेकिन सब भयभीत है। बस के अंदर मौजूद राघव और मेनका लगातार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर रहे थे, लेकिन तभी कुछ आवाज आती है और बस खाई की ओर झुकने लगती है। और ऐसा लग रहा था कि बस कुछ ही मिनट के अंदर बस खाई के अंदर चली जाएगी। तभी वहां पर वह चमत्कारी घटना होती है जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। लेकिन तभी एक क्रेन श्रीनगर से पहलगाम जाते हुए उस रास्ते पर अचानक दिखाई देती है। जो कहां से आई थी और उसे वहां पर किसने भेजा था, इसका कोई अता पता नहीं था। लेकिन जब लोगों ने उसे क्रेन को आते देखा तो सभी ने मदद की गुहार लगाने लगे और क्रेन चालक मदद करने के लिए तैयार भी हो गया। इसके बाद कुछ लोगों की मदद से बस को क्रेन के साथ बांधा गया और क्रेन के माध्यम बस को यात्री समेत ही खाई वाले मार्ग से घुमा दिया गया और बस पुनः रोड पर आ चुकी थी। इसके बाद सभी यात्रियों को बस से बाहर सुरक्षित निकाल लिया गया। सभी लोग एकदम सही सलामत थे, लेकिन अभी भी उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वे जीवित हैं, क्योंकि उन्होंने मृत्यु को गले लगा लिया था और अपने जीने की आस छोड़ दी थी। लेकिन भगवान महादेव के चमत्कार ने सब कुछ बदल दिया और उन्हें वापस इतनी बड़ी मुसीबत से निकाल दिया। सबके मन में एक ही सवाल उठ रहा था कि अचानक वह क्रेन वहां पर कैसे आ गई। तब उस क्रेन चालक से पूछा गया तो उसने बताया कि हम तो एक दूसरे मार्ग पर बालकोट जाने के लिए निकले थे, लेकिन हम रास्ता भटक कर इस मार्ग पर आ गए। हम कुछ ही समय में पलटने वाले थे, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को देखने के बाद हमें इस बात का विश्वास हुआ कि इस दुनिया में जो भी होता है वह किसी कारण से होता है और हमारा इस दिशा में आना महादेव की एक योजना थी। वह हमारी क्रेन के माध्यम से बस को दुर्घटना से बचना चाहते थे। यह पूरा चमत्कार बाबा अमरनाथ ने ही किया है और यह उन्हीं का चमत्कार है। जिसके बाद सभी यात्री महादेव के जयकारे लगाने लगे। इसके बाद दोस्तों, सभी लोग फिर से उस बस में बैठकर पहलगाम जाने के लिए रवाना हुए। इतने बड़े चमत्कार के बाद उन यात्रियों का विश्वास और ज्यादा बढ़ गया था। अब उन्हें भरोसा था कि बाबा अमरनाथ के दर्शन उन्हें जरूर होंगे। अब दोस्तों, आप इस चमत्कारी घटना को लेकर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिखें।